नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उदय शर्मा और आज हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं पूरा का पूरा वाइब कोडिंग से एंड टू एंड। प्रोजेक्ट का नाम रहने वाला है रेलगाड़ी। आपने देखा होगा कि फ्लाइट और एविएशन के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। जैसे एक वेबसाइट का अगर मैं एग्जांपल दूं तो दैट इज फ्लाइट रेडार 24। उसमें क्या होता है, उस पर बहुत सारी फ्लाइट्स का ना डेटा रहता है। अगर आप किसी फ्लाइट का नंबर डालोगे तो वो बता देगा कि ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है, डोमेस्टिक हो इंटरनेशनल हो फर्क नहीं पड़ता। बहुत ही अच्छा वेबसाइट है। सेम चीज आज हम बनाने वाले हैं रेलगाड़ी के लिए, हमारी इंडियन रेलवेज के लिए। फ्लाइट का क्या है कि उस पर बहुत सारी ओपन वेबसाइट्स हैं, ओपन सोर्स काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एपीआईज हैं, तो वो बना लेते हैं काफ़ी अच्छे से। रेलगाड़ी के लिए हमारी कोई ऑफिशियल एपीआई नहीं है। बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स हैं जो कि ऑफिशियली ले लेते हैं गवर्नमेंट से, जो भी चीज़ें वो हम नहीं कर सकते। तो एक ऑप्शन ये है कि हम इस पर स्क्रैपिंग कर लें पूरा का पूरा बहुत सारी वेबसाइट से, जो कि ऑफिशियली नहीं है, मतलब एक एथिकल चीज़ नहीं है, जो कि हम यूट्यूब पे नहीं दिखा सकता मैं। हम दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि एक अनऑफिशियल एपीआई है रेल रेडार करके, हम उसको यूज़ कर सकते हैं और उससे ये पूरा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है रेलगाड़ी फीचर्स करके। इसमें सारे फीचर्स हैं जो भी मैं चाहता हूँ अभी एमवीपी लेवल पे इधर है। उसके बाद मैं गिटअप पे डालूंगा तो उधर हम देख सकते हैं कि आप बता देना कि भाई क्या क्या हम फीचर्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं और क्या क्या नई चीज़ें डाल सकते हैं। तो पहले फीचर्स पढ़ते हैं, फिर हम देखेंगे कि टूल बाय टूल हम कैसे चीज़ें यूज़ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फीचर देख लेते हैं कि लाइव ट्रेन ट्रैकिंग, ट्रेन की ट्रैकिंग होनी चाहिए, ठीक है। ट्रेन नंबर डाल के, ट्रेन का नेम डाल के हम पता लगा पाएँ कि वो कहाँ पर है, ट्रेन की लोकेशन क्या है, कहाँ पर पहुँच चुकी, नेक्स्ट स्टेशन क्या है, करंट स्टेशन क्या है, ईटीए क्या है, अपकमिंग स्टेशंस कौन से आने वाले हैं, डिस्टेंस कवर्ड कितना है, रिमेनिंग कितना है, जर्नी प्रोग्रेस क्या है, इंडिकेटर वो सारा बता पाए कि एक मैप चल रहा हो उसमें ट्रेन ऐसे ऐसे आ रही हो और जैसे दिल्ली से मुंबई आ रही है तो अब यहाँ पहुँच चुकी, फिर यहाँ पहुँच चुकी और साइड में एक इंडिकेटर आ पाए कि हम कहाँ कहाँ पर आ चुके हैं। अब उस चीज़ का मैप आएगा, मैप के साथ साथ इंडिया का मैप आएगा, पूरा वर्ल्ड का मैप नहीं आएगा, सिर्फ हम इंडिया के मैप पे जूम इन रखेंगे। उसके बाद एक ट्रेन का मार्कर आता रहेगा जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद हम पिच कंट्रोल्स कर सकते हैं, डार्क मैप थीम हम लगाएंगे मैप टाइलर से, बाद में बताऊंगा कि कैसे हम एपीआई उसकी यूज़ करने वाले हैं। एनालिटिक्स हम देखेंगे कि जो हमारा कंप्लीशन रेट है, हम कहाँ पर पहुँचे हैं, उसका परसेंटेज कितना है, डीलेस कैसे हैं, उसमें कितने टाइम पे पहुँचेगी, डिस्टेंस कितना है, एलिवेशन बताएंगे हम टोपोग्राफी वाली एपीआई से, ओपन टोपोग्राफी करके एक एपीआई आती है। फिर ट्रैवल कंपेनियन की, हम जिस स्टेशन पे पहुँचे हैं उसका स्टेशन का वेदर, ये हम ओपन वेदर से कर सकते हैं बहुत ईजिली। इसका एक और होता है जो कि फ्री है, ओपन सोर्स है, वो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ ओपन वेदर एपीआई का, जो कि एपीआई आपको बहुत इजीली मिल जाएगी, ठीक है। डेस्टिनेशन पे वेदर कैसा है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, बहुत कुछ हम बता सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ यूज़र एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, मैं इसमें एक चीज़ चेंज करूँगा। ग्लास मॉर्फिज्म ना बहुत ज़्यादा एआई जनरेटेड लगता है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, वाइट थीम इंटरफेस रहेगा एंड ऑल्सो जनरेट अ डिज़ाइन डॉट md फाइल। इससे क्या होगा कि जैसे हम एआई से कुछ भी बनवाते हैं, एंटी ग्रेविटी से कुछ भी, तो वो एक एजेंट्स डॉट एम डी बनाता है जिसमें एजेंट के लिए सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। डिज़ाइन डॉट एम डी में क्या होगा कि जितने भी टाइपोग्राफी है, फॉन्ट्स हैं, डिज़ाइन के एक स्ट्रक्चर है, वो सारा कुछ इसमें रहेगा और वो कंसिस्टेंटली डिज़ाइन कर पाएगा। तो डिज़ाइन डॉट एम डी फाइल ज़रूर बनाया करो एक अच्छे यूआई के लिए। बाकी हम अभी स्टिच का एमसीबी भी डाउनलोड करेंगे, उसमें एंटी ग्रेविटी में कनेक्ट करेंगे, सॉरी। स्टिच काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बना देता है। बाकी इधर एपीआई यूज्ड है, मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे करना है। इधर पीआरडी का प्रॉम्प्ट मैंने लिखा हुआ है कि पीआरडी हम कैसे जनरेट करेंगे, ये मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ। चिंता मत करना, ये वाला पूरा जितना भी डॉक्यूमेंट है ना गूगल का डॉक का, वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग नीचे देख सकते हो, लिंक मिल जाएगा आपको इस चीज़ का। इसमें सारे प्रॉम्प्ट्स रहेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, ये फीचर्स की लिस्ट भी उसी में रहेगी। ये मैं प्रॉम्प्ट पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। चैट जीपीटी पे आके पेस्ट करते हैं। मेरे को इस पर एक डाउट है कि जब मैं इसको प्रॉम्प्ट को डालूंगा, इधर फीचर्स का मैंने एरिया डाला हुआ है, जब मैं इस प्रॉम्प्ट को डालूंगा, मैं एंटर कर दूंगा, तो ये मुझसे बोलेगा कि पीआरडी ना बहुत लंबी बनेगी, तो मैं एक एक करके बना दूंगा, एक साथ तो बना नहीं सकता। तो फिर हम उसको बोलेंगे कि भाई थोड़ा छोटे में बना दे, कोई बात नहीं। मुझे पक्का बताइए होगा, क्योंकि मैं जब भी बनवाता हूँ ना पीआरडी, ये ऐसे ही बोलता है। हम एक काम करते हैं, इसके रेलगाड़ी के फीचर्स सारे कॉपी कर लेते हैं इसी पीडीएफ में आके, ठीक है। 1 से लेके 5 रेलगाड़ी फीचर्स, और एपीआई वाला भी कॉपी कर लेते हैं यार, है ना। एपीआई उसको पता चल जाए कि कौन कौन सी यूज़ करनी है, फिर ना वो अपना दिमाग मारने लगता है।
अपना दिमाग नहीं लगाने देना इसे। रेलगाड़ी के फीचर्स, एपीआई यूज्ड, कॉपी, फीचर्स की जगह पे पेस्ट कर दिया। इसमें काफ़ी लिखा हुआ है कि रोल स्टाफ, प्रोडक्ट मैनेजर, सीनियर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, सीनियर यूएक्स डिज़ाइनर, बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करनी पड़ती हैं प्रॉम्प्ट में, तब जाके कुछ अच्छी चीज़ें बना पाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें MVP लेवल पे चीज़ें हम बनाएंगे, ठीक है। कमर्शियल सास और फीचर्स की लिस्ट हमने दे दी है, ठीक है। और कुछ चीज़ें रह गई हैं क्या? इंक्लूड फॉर फ्रंट एंड आर्किटेक्चर, बैक एंड आर्किटेक्चर, स्टेट मैनेजमेंट सर्विस लेयर, ठीक है। एपीआई की लेयर रहने वाली, काफ़ी सारी एपीआई हम यूज़ करेंगे। डेटा मॉडल्स, परफॉर्मेंस, लेजी लोडिंग, ठीक है। कोड स्प्लिटिंग करेंगे, मेमोराइजेशन करेंगे, सिक्योरिटी, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, इनपुट वैलिडेशन, एपीआई सिक्योरिटी, ठीक है। ENV फाइल बनेगी उसकी तो। फॉलो, ठीक है। डेवलपमेंट रोड मैप कैसे रहने वाला है, और शॉर्ट PRD, डू नॉट जनरेट, ठीक है। डू जनरेट और शॉर्ट PRD, नहीं तो फिर ये ड्रामे करेगा, ठीक है। ओके कर देते हैं। PRD बनाने का एक फ़ायदा रहता है कि PRD एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट टाइप का रहता है कि हमें भाई क्या क्या चाहिए। अगर हम जब इसको डालेंगे ना फ्यूचर में एंटी ग्रेविटी पे अभी कुछ देर बाद, तो उसको भी अच्छे समझ में आ जाएगा कि भाई क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना, क्या चीज़ें रहती हैं, वो सब कुछ उसे पता चल जाता है। ये इतना टाइम क्यों ले रहा है जनरेट करने में? तब तक हम देख लेते हैं कि भाई कुछ दिक्कत तो नहीं है। टास्क हमने इसको दिया हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव PRD बनानी है, ठीक है। ये जनरेट क्यों नहीं कर रहा है? एक काम करते हैं, इसको दूसरी चैट पे देते हैं। कभी कभी इसमें ना दिक्कत हो जाती है भाई, शायद वाईफाई मेरा स्लो चल रहा है कुछ। हाँ, इधर दे दिया। शॉर्टर वर्जन है, रेलगाड़ी का MVP PRD है, और प्रोडक्ट विजन इधर लिखा हुआ है, ओवरव्यू, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, टारगेट ऑडियंस, गोल्स, सक्सेस मैट्रिक्स क्या रहेगी, यूज़र पर्सोना क्या रहेगा, डेली पैसेंजर के लिए है, फैमिली मेम्बर के लिए है, ट्रैवलर, रेल एंथुसियास्ट, जो लोग रेल्स में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, जिनको पसंद है बहुत ज़्यादा। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी, यूज़र स्टोरी, डिस्प्ले कैसी रहेगी, एज केसेस क्या रहेंगे, लोडिंग, एम्प्टी स्टेट, सारी चीज़ें इसने डिफाइन कर दी हैं, ठीक है। ये चीज़ें हम नहीं बता पाएंगे। अगर हम सोचें कि भाई हम एंटी ग्रेविटी में मैनुअली प्रॉम्प्टिंग डालते रहेंगे, तो वो चीज़ ना उसको कंफ्यूज कर देगी। ये बहुत अच्छे स्ट्रक्चर में चैट GPT बनाया था, इसमें बहुत कुछ है। इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और सीधा सीधा एंटी ग्रेविटी पाके पेस्ट करेंगे। एंटी ग्रेविटी कहाँ है हमारा? एंटी ग्रेविटी, ठीक है। इसको फुल स्क्रीन पे ला देते हैं। इधर हम एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट कहाँ से बनता है? आई एम सॉरी, यहाँ से बनता था। न्यू प्रोजेक्ट में हम डालते हैं ऐड फोल्डर एंड न्यू फोल्डर और रेल गाड़ी क्रिएट कर दिया, ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट, रेलगाड़ी आपका फोल्डर खुल चुका है। मैं आपको थोड़ा सा ना बेसिक्स बता देता हूँ। एक तो एंटी ग्रेविटी के पहले ये प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देता हूँ, नहीं तो मेरे से खो जाएगा। प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया। अगर आप इसकी सेटिंग्स में आओगे और आप मॉडल्स में आओगे, तो मेरे पास है गूगल AI प्रो प्लान, जो कि जियो के प्लान के साथ फ्री मिल रहा था, और बहुत सारी चीज़ों के साथ ये फ्री मिलता है। और इसमें क्या है कि बेसिक प्लान ही है, ये सब ले सकते हैं। तो मैंने ये वाला प्लान चूज़ करने का प्लान किया। उसके बाद इसमें मॉडल कोटा आता है कि कौन सा मॉडल कितना चल रहा है, वीकली लिमिट क्या है, आर्ली लिमिट क्या है। जेमिनाई के जो भी मॉडल्स हैं फास्ट वाले, अभी नया वाला भी आया 3.6 फास्ट, वो हम यूज़ करेंगे इम्प्लीमेंट करने के लिए। और जो क्लॉड और GPT के मॉडल्स हैं, जो कि क्लॉड सोनेट है, क्लॉड सोनेट में यूज़ करूँगा इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाने के लिए, क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेशन प्लान बहुत अच्छा बनाता है, ठीक है। उसके बाद कस्टमाइजेशंस में आते हैं। इधर मैं MCP ऐड करता हूँ, ठीक है। MCP ऐड करना सिखाता हूँ आपको। पहले तो हम स्टिच का MCP ऐड करते हैं, ठीक है। स्टिच गूगल का ही एक प्रोडक्ट है, जिसमें हम वाइब डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे वाइब कोडिंग होती है, वाइब डिज़ाइन बना सकते हैं। इधर हमें API की चाहिए, आई एम सॉरी, ठीक है। API की हम स्टिच पर आते हैं, API पर आते हैं, ठीक है। API मुझे लगता है उसमें ही मिलेगी एक बार लॉगिन करने के बाद। तो ट्राई नाउ, स्टिच में हमें लॉगिन हमने कर लिया है, हो गया, अपने आप ही हो गया, ठीक है। इसके कहाँ पर आना है? ID पर आते हैं, सेटिंग्स में आते हैं, ठीक है। API की मिल गया, क्रिएट की, और ये की क्रिएट होने वाली है, यहाँ पर हो गई। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं
और फिर से एंटी ग्रेविटी पर आते हैं, फुल स्क्रीन, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और इंस्टॉल। आपको अगर ये एपीआई की दिख भी गई है और आप सोच रहे हो कि भाई क्या मस्त माल हाथ में लगा है या कुछ हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं, फ्री प्लान है, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। और ये करने के बाद मैं रीजनरेट कर दूंगा, डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है, वीडियो बनाने के बाद। जितनी भी आपको एपीआई कीज दिखे पूरी वीडियो में, वो मैं फ्यूचर में वीडियो डालने के बाद डिलीट कर दूंगा, तो उसको यूज़ करने का ट्राई मत ही करना, और ट्राई कर भी लिया तो वो चलेगी नहीं, ठीक है। तो कमेंट्स में मत बोलना कि वो एपीआई की एक्सपोज हो गई है, वो कुछ नहीं होगा, ठीक है। इंस्टॉल कर लेते हैं। स्टिच का एमसीपी इंस्टॉल होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर इससे क्या होता है कि ये डिज़ाइन बहुत अच्छे से कर देता है, डिज़ाइन और .md फाइल है, वो इसको इंस्ट्रक्शंस भी देती है कि कैसे करना है चीज़ें। मैं वो प्रॉम्प्ट में डालना भूल गया, मैं ये चीज़ें मैनुअली डाल देता हूँ। डिज़ाइन वाली चीज़ कहाँ पर थी, डिज़ाइन डिज़ाइन डिज़ाइन, फीचर्स, कंपोनेंट्स, बैक एंड, फ्रंट एंड, फ्रंट एंड में यूज़ स्टिच एमसीपी फॉर डिज़ाइन, ठीक है। जेमिनाई 3.6 फ्लैश है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सोनेट रखते हैं 4.6 थिंकिंग इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाने के लिए, ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाने के लिए इंश्योर करें कि भाई ये सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाए, सीधा बनाने ही ना लग जाए। इसमें हम लिख देते हैं एक बार कि मेक 3 फेज, या एक काम करते हैं 2 फेज इम्प्लीमेंटेशन प्लान, ठीक है, एंटर। क्लॉड सोनेट है 4.6 थिंकिंग, और रेलगाड़ी है, और इधर हमने सारा प्रॉम्प्ट दे दिया है, एंड ओके। ये अब पूरा इम्प्लीमेंट करेगा। पहले तो ये कोड स्ट्रक्चर बनाएगा, मैंने कुछ भी नहीं बना रखा था, सबसे पहले एनालाइज करा, और ये फिर एनालाइज करके बोलेगा कि भाई इसमें तो कुछ भी नहीं है। और जब कुछ भी नहीं होगा तो ये बेसिक से सारी फाइल्स बनाएगा, कोड फाइल्स बनाएगा, और उसके बाद ये चीज़ें स्टार्ट करेगा। जब तक ये थोड़ा बहुत एनालाइज कर रहा है, मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं। जी, रिकॉर्डिंग चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है, ठीक है। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं रिकॉर्डिंग को। अब एक काम करते हैं कि मैं आपको थोड़ा बहुत ना एपीआई कीज़ के बारे में बताता हूँ कि हम कौन कौन सी यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम जो रेलगाड़ी का जो मैं बता रहा था ना कि हम जो रेलगाड़ी यूज़ करने वाले हैं, उसमें हम एक सबसे जो इम्पोर्टेंट एपीआई है वो हम यूज़ करने वाले रेल रेडार का। सॉरी, मैं रेल रेडार ही बोलने वाला था पहले। इसमें क्या है, सॉरी मेरा नंबर दिख गया है यहाँ पे, मैं ब्लैक कर दूंगा इसे। हाँ, तो रेल रेडार है, इसमें काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन है। अगर आप एपीआई की डॉक्स भी देखना चाहो तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप देख सकते हो, जैसे ट्रेन की डिटेल्स, लाइव ट्रेन स्टेटस, रूट ज्योमेट्री, ट्रेन्स बिटवीन स्टेशंस या स्टेशन बोर्ड, स्टेशन लाइव बोर्ड, ट्रेन लुकअप, स्टेशन लुकअप, या सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हो। अगर आप इसकी वेबसाइट पे आओगे तो आपसे एक जीमेल पूछेगा, और उसके बाद आपका एपीआई की क्रिएट हो जाएगा, जो कि ये बन रहा हुआ है, और मैं इसको फ्यूचर में डिलीट भी कर दूंगा या रीजनरेट कर दूंगा। इसमें बस एक दिक्कत है कि आपको ना 50 का कोटा मिलता है, बस 50 रिक्वेस्ट मिलती है। 50 रिक्वेस्ट तो ऐसे ही पूरी हो जाएंगी। तो मैंने क्या करा है, मैंने 3-4 एपीआई कीज़ इकट्ठी कर ली हैं, और मैंने यहाँ पर डाल दी हैं। डाली हैं क्या? नहीं, मैं डालना भूल गया हूँ, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं बीच में डाल दूँगा, कोई बात नहीं, बीच में डाल देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी हम कहाँ पर थे, हम थे रेल रडार पे। तो 50 रिक्वेस्ट मिलेंगी, तो 50 रिक्वेस्ट बहुत कम होती हैं, कोई बात नहीं, हम बीच में लॉगिन करके दूसरी आईडी से लॉगिन कर लेंगे। जीमेल आईडी बहुत है हम पे, कोई दिक्कत नहीं है, वो कर लेंगे। उसके बाद हम यूज़ करेंगे मैप टाइलर का। मैप टाइलर की भी एपीआई ये रही, जिससे हम क्या करेंगे कि बेसिक जो भी टाइल्स रहती हैं, मैप्स की स्ट्रक्चर रहता है, वो सारा ये बनाएगा। और ये रहा ओपन वेदर का एपीआई, मैंने सब निकाल के रखा है ताकि मेरे को ऑन स्क्रीन लॉगिन वगैरह करके ना करना पड़े। उसके बाद ओपन टोपोग्राफी, जो मैंने बताया था कि एलिवेशन वगैरह ये सब बताया था, उसकी एपीआई ये रही। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन ये रहा। टर्फ जेएस हम यूज़ करने वाले हैं इसमें, ठीक है। डिस्टेंस वगैरह ये बता देता है, सारी चीज़ें कर लेता है। टर्फ जेएस बहुत अच्छी गिटअप की रेपो भी है, आप यहाँ पर जाके देख सकते हो, ठीक है। ये रही गिटअप रेपो। इसके बाद मैंने क्लॉड ऐसे ही खोला था, पता नहीं क्यों खोला था। हम एक बार जैसी ये थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन हो जाए ना, उसके बाद क्या करेंगे कि गिटहब पे
इसको लाइव कर देंगे। पहली चीज़, ये यूट्यूब मैंने खोल रखा है, ठीक है, मैंने सारी चीज़ आपको सारा टैब खोल के दिखा दिया है। स्टिच का एक काम करते हैं, यहाँ से देखते हैं कि भाई एक बार एंटी ग्रेविटी पे चल क्या रहा है। पहले तो मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है ना, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। एंटी ग्रेविटी पे आ गए भाई, फुल स्क्रीन कर लेते हैं पहली बात। हाँ, बहुत बढ़िया, इसने एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान बना दिया। अब पढ़ते हैं कि इसने बनाया कैसे, क्या क्या बनाया है, और देखते हैं कि इसका हमें करना क्या है। फेज़ 1 कोर एमवीपी बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जेएस यूज़ करेंगे ऐप राउटर की तरह, टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, टेलविंड डिज़ाइन टोकन्स यूज़ करेंगे, बहुत बढ़िया। बैकएंड प्रॉक्सी, एपीआई सर्च, एपीआई ट्रेन आईडी, रूट्स, शील्ड एपीआई की सर्वर साइड, ठीक है। सर्च डी बाउंस करेंगे, कीबोर्ड नेविगेबल वो कमांड के से हम वो खोल लेते हैं, सर्च बॉक्स वो भी खोल सकते हैं, ठीक है। रीसेंट सर्च, ठीक है। लाइव जर्नी, जर्नी कार्ड्स होंगे, प्रोग्रेस रिंग्स होंगी, ईटीएचएफ होगी, और डीले बैच होगा, और टाइमलाइन रहेगी वर्चुअलाइज्ड, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैप लिब्रे की मैप, इसमें ना क्या होता है कि मैप लिब्रे जो है ना, इसकी एपीआई की नहीं है, ये ओपन सोर्स है, हम यूज़ कर सकते हैं इसको सिर्फ इंस्टॉल करके, ठीक है। स्टेशन पॉपअप्स, फॉलो मोड, शेयरेबल यूआरएल रहेगा मेटा डेटा के लिए। इसकी लैंग्वेज बहुत प्यारी है यार, बहुत ही जेंजी भाषा में बात करता है ये। फिर फेज़ 2 में रहेगा इनहांस्ड और पॉलिश चीज़ें रहेंगी, एनालिटिक्स, डैशबोर्ड, वेदर, इंटेलिजेंस, टेरेन एंड पीओआई, फेवरेट्स, बॉटम, मोबाइल बॉटम नेविगेशन, पीडब्ल्यूए, हम फ़ोन के लिए एक ऐप बना सकते हैं इसके लिए। अब इसमें हम यूआरएल्स और जो एपीआई कीज़ हैं, ये हम देखते हैं कि हम पे अवेलेबल है कि नहीं है। रेल रडार की है, ठीक है। मैप टाइलर की है। रेडिस अभी नहीं लगाते हैं, ठीक है। फेवरेट्स, फेवरेट्स इसको मैं पहले चीज़ें बता देता हूँ, या एक काम करते हैं पहले इसको इम्प्लीमेंट ही कर देते हैं। इसने बहुत ही प्यारा एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाया है, बहुत ही डिटेल में बनाया है। टाइप सिस्टम, डेटा मॉडल्स, ठीक है। बैकएंड कैसे बनाएंगे, इसने सब कुछ डिफाइन कर रखा है। और यूआई कोर कंपोनेंट्स, शैड सीएनएम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ग्लास मॉर्फिज्म इसमें दोबारा आ गया भाई, ग्लास मॉर्फिज्म नहीं लाना भाई हम इसमें, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। फिर भी एक हम ट्रायल के लिए ही बना रहे हैं सारी चीज़ें। अब हम क्या करेंगे, इसमें मॉडल में आ जाओ, और फ्लैश, अगर हम सीधा क्लॉड पे करके ही इसको प्रोसीड कर देंगे तो ये क्लॉड से ही बन जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हमने जेमिनाई करा और इसको प्रोसीड कर दिया, प्रोसीड। अब ये सारा इंप्लीमेंट करेगा, सारा फाइल स्ट्रक्चर बनाएगा, जैसे इसने देखो बनाना शुरू कर दिया है। और जैसे ये बनाना शुरू करेगा उसके बाद हम देखो, जैसे ये बाईपास सैंडबॉक्स, ठीक है, इसमें कुछ कुछ चीज़ें अब npx करके क्रिएट कर रहा है। इसने टाइप स्क्रिप्ट के लिए, टेलविंड के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया, ऐप, ठीक है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करना शुरू कर दिया, और इसने बेसिक से एक फाइल स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले इसने पैकेज डॉट जेसन बनाया, npm इंस्टॉल कर दिया, और अब ये फाइल स्ट्रक्चर बनाएगा। तब तक एक काम करते हैं, पहले मैं रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ एक बार। रिकॉर्डिंग हो रही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। स्टिच वाला यूज़ हो रहा है, वो चीज़ यूज़ होगी। एक चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। मैं आपको कैनवा पे एक चीज़ बना के दिखा देता हूँ कि इसमें बेसिक बेसिक रहेगा कैसे। एक मैप रहेगा, ठीक है, ये मैप रहेगा, ये हमारा इंडिया है, हमारा प्यारा देश, इंडियन मैप, ठीक है। इंडियन मैप रहेगा, इधर रहेगी ट्रेन, फॉर एग्जांपल ये हमारी ट्रेन है। मैं लैपटॉप के ट्रैक पैड से बना रहा हूँ, तो थोड़ा माइंड ना करें ख़राब ड्राइंग के लिए। ये मान लो दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली बना देते हैं। दिल्ली में मैं रहता हूँ, जमुना पार में, कोई बात नहीं, दिल्ली है। और उसके बाद ये है मान लो मुंबई। अब ट्रेन मान लो बीच में है, तो ये हमको लाइव स्टेटस में चेक करके बताएगा कि भाई ये रूट है, और अभी ट्रेन यहाँ पर है, ट्रेन का लाइव स्टेटस यहाँ पर है। नीचे मान लो एक बटन रहेगा जो कि स्टैटिस्टिक्स बता सकता है कि भाई अब कौन सा स्टेशन आने वाला है। यहाँ पर सारी डिटेल रहेंगी कि भाई ये कहाँ से कहाँ तक निकली थी, ट्रेन नंबर क्या है, क्या नहीं है। इसके नीचे ना बहुत सारी एपीआई सर्विसेज काम करेंगी, जैसे कि मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा तो रेल रेडार है भाई, रेडार सिंगल डी आएगा।
जिसमें हम क्या करेंगे कि बहुत सारी ट्रेन की इंफॉर्मेशन जो है सब कुछ इधर से आएगी। रेल रडार रहेगा, उसके बाद मैप टाइलर रहेगा, और प्लस मैप लिब्रे रहेगा। पता नहीं इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है सही वाली, मुझे नहीं पता, मैं तो भाई यही बोलूँगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास ओपन वेदर रहेगा, ठीक है, ओपन वेदर रहेगा। सबसे पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई कुछ मांग तो नहीं रहा, परमिशन मांगता रहता ना बीच बीच में। इसने तो भाई बना भी दिया, इसने फर्स्ट फेज एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया भाई, कोर एमवीपी बन चुका है। ठीक है, अभी चेक करते हैं, अभी चेक करते हैं, रुक जाओ, अभी चेक करते हैं, पहले ये चीज़ देख लेते हैं। ओपन वेदर, अगर आप ये चीज़ समझ जाओगे ना तो वाइब कोडिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी। वाइब कोडिंग उनको नहीं करनी चाहिए जिनको ये पीछे वाली चीज़ें नहीं पता। अब उसमें इसके बाद हम यूज़ करेंगे कि भाई क्या यूज़ कर रहे थे हम, ओपन टोपोग्राफी का, ठीक है, ओपन टोपोग्राफी। इससे एलिवेशन वगैरह हम देख सकते हैं कि माउंटेन रीजन और ये सब कैसे वगैरह है, वो सब हम देख सकते हैं इससे। उसके बाद हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हाँ टर्फ, टर्फ डॉट जेएस यूज़ कर रहे हैं हम इसमें। और आई थिंक एक और चीज़ यूज़ कर रहे हैं, उसका मैं अभी देखता हूँ कि वो उसने इम्प्लीमेंट करा है कि नहीं करा है, टर्फ डॉट जेएस। तो ये सारी एपीआई कीज़ रहेंगी जहाँ से ये चीज़ें आएंगी। हम चाहते तो जो भी ट्रेन हम देख रहे हैं उसका एक डेटाबेस में स्टोर करवा देते, डेटाबेस में स्टोर करवा देते जहां हम नियॉन डीबी यूज़ करते, ठीक है। नियॉन डीबी यूज़ करते तो क्या होता कि सारा स्कीमा जो है इधर आता और इधर स्टोर हो जाता। फिर जब हम लॉगिन करते इधर ऑथेंटिकेट करके तो वो इधर हम सारा डेटा इधर स्टोर कर पाते और वो चीज़ जब दोबारा हम लॉगिन करते तो दिखती। अब क्या करते हैं ना भाई, जो इम्प्लीमेंटेशन हुई है ना, एक बार वो देख लेते हैं कि कैसे हुई है। रिकॉर्डिंग चालू है, सॉरी मैं बार बार रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ, मुझे ना वहम है बहुत बड़ा कि अगर मैं देखूंगा नहीं तो वीडियो बंद हो जाएगी और मैं ऐसे ही बोलता चला जाऊंगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। मेरे पास ना एंटी ग्रेविटी का चैट वाला वर्जन है, आईडी नहीं है। आईडी होता तो यहीं पे खुल जाता साइड में चैट बॉक्स और यहाँ पर कोड खुलता, तो मेरे को ये वाला पसंद है सिर्फ जहाँ पर मैं चैट कर पा रहा हूँ। और हम कोड वगैरह देखेंगे उसमें, VS कोड में। इसने क्या करा है, ये कर दिया है, ठीक है। द स्टैंड लगा दिया स्टेट मैनेजमेंट के लिए, फ्रेमर मोशन, मैप लिब्रे का लगा दिया है, एपीआई लेयरिंग कर दी है इसने, ठीक है। अभी हम एपीआई कीज हमें लगानी पड़ेंगी, स्मार्ट सर्च एक्सपीरियंस, लाइव जर्नी डैशबोर्ड, डायरेक्टिव मैप लगा दिया है और टाइमलाइन बना दी है। अब इसमें देखते हैं, इसको रन करके पहले यहाँ से बंद कर देते हैं, बंद हो गया, ठीक है। हमारा VS कोड कहाँ है, VS कोड ये रहा। VS कोड में दूसरी फाइल खुलेगी, ओपन फोल्डर रेलगाड़ी एंड ओपन, ठीक है। इसमें सॉरी मेरे से कैमरा हिल गया हल्का सा। इसमें इसके नीचे यूटिलिटीज़, टाइप, स्टाइल, स्टोर, प्रोवाइडर्स, नोड मॉड्यूल्स मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, हुक्स, फीचर्स, कॉन्फ़िग, ये है ENV। इधर सारी हमको API कीज़ लगानी है, ठीक है, लगा देंगे API कीज़। मैं एक काम करूँगा कि एंटी ग्रेविटी को ही API कीज़ दूंगा, ये बहुत ही समझदारी वाली बात नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको दे सकते हो, क्योंकि API कीज़ अगर किसी LLM मॉडल की होती हैं, किसी AI मॉडल की होती हैं, तो तब आप थोड़ा सा हिचकिचाओ कि भाई नहीं देनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल है, किसी सर्विस को लेकर है, किसी बेसिक चीज़ों को लेकर है जो कि फ्री टियर की हैं, तो आप दे सकते हो और वो खुद लगा देगा। रेडिस का मैं नहीं दे रहा हूँ अभी। इसको एक बार ना रन करके देख लेते हैं, npm रन dev, ठीक है, बिना किसी एरर के हो गया है। खोलते हैं, एक काम करते हैं, इसको ना वहाँ खोलते हैं, भाई बढ़िया सा बना दिया था ना तो यार। इसको यहाँ पर खोलते हैं, न्यू टैब, ठीक है भाई, बढ़िया बना दिया यार इसने तो। UI भी ठीक ठाक है और ठीक है, नाइस। सजेस्टेड ट्रेन्स आ गई हैं, ये नीचे आ रहा है वो ठीक करना पड़ेगा। इधर हम सर्च कर सकते हैं, क्या कमांड की काम कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। लाइव ट्रैकिंग इधर से कर सकते हैं, बहुत सही, बढ़िया यार।
अभी इसमें एपीआई की नहीं लगी, एपीआई की पहले लगा देते हैं एक बार, फिर इसको चेक करते हैं। इसको हाफ विंडो कर लेते हैं पहली बात। ये रहा एंटी ग्रेविटी, इसको छोटा कर लेते हैं। सबसे पहले ओपन टोपोग्राफी की एपीआई ये रही। यहाँ पर हम वैसे भी लगा सकते हैं मैनुअली, लेकिन मैं एंटी ग्रेविटी को ही दे रहा हूँ। ओपन टोपोग्राफी PHY API। उसके बाद ओपन वेदर की API, इधर से कॉपी कर लेते हैं, सारा को कॉपी हो रहा है भाई। एंटी ग्रेविटी, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, मैंने मल्टीपल टैब्स खोल रखे हैं, कोई बात नहीं, ऐसे ही आपको आदत पड़ेगी थोड़ी सी। ओपन वेदर API। उसके बाद हम इसका दे देते हैं API, रेल रडार का, ठीक है, रेल रडार API। इसके बाद मैप टाइलर का API। मैं सबको रिप्लेस कर दूंगा बाद में, अगर आपको थोड़ा दिक्कत भी हो कि भाई मैंने क्यों शेयर कर दिया, तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा बाद में। मैप टाइलर API। और उसके बाद टर्फ तो ऐसे ही लगा देगा, बस इतनी ही चीज़ें, ठीक है। इसको एक बार क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और एक बार मैं रिकॉर्डिंग और चेक कर लेता हूँ कि हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, एंटी ग्रेविटी पर आए, हाँ, इम्प्लीमेंट दीज APIs इन ENV। ये APIs लगा देगा सारी। हो सकता है कि ये बोले कि भाई आप मत दो मुझे, ऐसे एक्सपोज हो गई है, अब इसे चेंज कर देना। लेकिन जब ये ENV लोकल खुद देख सकता है, ये खुद खोल के देखता है भाई, उसके बाद ये मुझे क्यों बोलता है कि भाई अब मैं ये देख पा रहा हूँ, अब ये चीज़ें ठीक है यार, LLM वाली चीज़ें नहीं है, मैं ऐसे ही दे सकता हूँ इसको। इसने अपडेट कर दिया है सारे में। अब प्रोजेक्ट खोल के देखेंगे, पहले इसको एक बार एडिट करने दो। इसने क्या करा है कि ENV एग्जाम्पल में भी एडिट करा है, ENV TS में भी एडिट करा है, रेल रडार में भी डाला है, ओपन वेदर रेल रडार में चेंजेस करे हैं कुछ, ठीक है। इसने कुछ चीज़ें हार्ड कोड कर रखी है क्या, मॉक डेटाबेस नहीं चाहिए भाई, हटाना पड़ेगा ये, रूट्स, ठीक है। इसके बाद वेदर का पैनल है, NPM रनडेफ कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, तो मतलब काम अब करना चाहिए इस चीज़ को। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। बिगड़ गया भाई, एक बार NPM रनडेफ बंद कर देते हैं, ठीक है। VS कोड पे आते हैं और Ctrl+C से बंद करके NPM रनडेफ चालू करते हैं और इस पर दोबारा आते हैं। कभी कभार हो जाती है ऐसी दिक्कतें जब आप वाइप कोडिंग कर रहे हो तो ना। इसको रिफ्रेश करेंगे एंड चल गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर हम मुंबई राजधानी ही देख लेते हैं फॉर एग्जांपल, एंटर से कुछ काम नहीं किया क्या, लाइव ट्रैकिंग, ओके ओके, तो चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है। वेदर कंपेनियन, ओ भाई क्रेजी भाई क्रेजी, ये चीज़ काम कर रही है, ठीक है। कोटा जंक्शन, सवाई माधोपुर जंक्शन, न्यू दिल्ली, इतना इतना वेदर है, इस हिसाब से वो चल रही है, विंड चल रही है। टेरेन और एलिवेशन टोपोग्राफी वाली API ये भी काम कर रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये चीज़ मैं देख पा रहा हूँ क्या, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि भाई ये ओरिजिनल चीज़ें देख रहा है या इसने हार्ड कोड करा है, और एक बार ये देख लेते हैं कि ये सही भी है कि नहीं। एक बार ये सारा कॉपी करते हैं और ChatGPT से पूछते हैं, इज दिस इंफॉर्मेशन करेक्ट इन रियल टाइम। ये ट्रेन का थोड़ा स्टेटस चेक करके बता देगा कि कहाँ पर है। येस, इफ़ योर ऐप इज़ कनेक्टेड टू इंडियन रेलवे लाइव डेटा देन इट कैन बी करंट स्टेशन, ठीक है। नहीं, मुझे ये नहीं जानना कि भाई कितना % है। चेक विद ट्रेन नंबर, ठीक है, अब ये सर्च करके बताएगा।
योर स्क्रीनशॉट इज मोस्टली करेक्ट। ठीक है भाई, चीज़ें करेक्ट है भाई, और ये सच में इस स्टेशन पर है और अभी ये ऐसे ही चल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रेलगाड़ी काम कर रही है भाई हमारी। इधर से शेयर कर पा रहे हैं क्या? लिंक कॉपी हो गया है, इधर से शेयर कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। इधर से हम इसमें रिफ़्रेश कर पाएंगे शायद, जिधर से हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ये ट्रेन इधर बता रहा है अभी, इस बटन से क्या होगा? ठीक है, हम फॉलो कर पाएंगे ट्रेन को। बहुत बढ़िया यार, मतलब MVP लेवल एक प्रॉम्प्ट के हिसाब से बहुत बढ़िया चीज़ है। बहुत बढ़िया, मतलब अच्छे लेवल की हमने चीज़ बना दी है एक ही प्रॉम्प्ट के हिसाब से। अब देखते हैं कि हम इसमें फ्यूचर में अब क्या कर सकते हैं, मतलब अब आगे प्रॉम्प्ट्स में हम क्या कर सकते हैं। मैप टाइलर से आ रहा है, ठीक है। और ये मैप लिब्रे, जैसे ये इनका ना कोलैबोरेशन हो जाता है तो बहुत अच्छा होता है ओपन स्ट्रीट मैप से। बहुत बढ़िया भाई। ये बैक टू सर्च, दूसरी अगर ट्रेन का वंदे भारत का अगर हम चेक करें, लाइव ट्रैकिंग उसकी कैसे होगी वंदे भारत की? वंदे भारत एक्सप्रेस भरतपुर में है, वाराणसी जा रही है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम कर रहा है ये। यहाँ पर क्या सच में आगरा है? हाँ, मथुरा के पास है, ठीक है, आगरा होगा। ये चीज़ तो भाई काम कर रही है। स्टिच का देखते हैं कितने टोकन्स यूज़ हुए, एक बार रिफ्रेश करके। स्टिच का एक भी टोकन यूज़ नहीं हुआ। क्या स्टिच को सच में यूज़ कर रहा है? देखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ देखते हैं, रेल रडार के कितने टोकन्स यूज़ हो गए। मुझे लग रहा है भाई सारे ना यूज़ हो गए हो। इसका भी एक भी यूज़ नहीं हुआ है। तो ये क्या सारा हार्ड कोडेड डेटा ला रहा है क्या? हार्ड कोडेड डेटा ला रहा है क्या सर्च करके? ये तो दिक्कत की बात है भाई। हाँ, इसको प्रॉम्प्ट देते हैं एक अच्छा सा। अभी हमारे पास क्लॉड की लिमिट है क्या? थोड़ी सी क्लॉड की लिमिट अगर थोड़ी बची है ना, तो वो इम्प्लीमेंटेशन अगर हम उस पर करवा पाएँ, क्योंकि इसकी लिमिट बहुत कम होती है। अगर थोड़ा बहुत ही अगर हाथ लगा दे इस प्रोजेक्ट में तो ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बन जाएगा। थोड़ी बहुत लिमिट है, ठीक है। इससे थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं क्लॉड से, सोनेट से 4.6 थिंकिंग। डेटा इज हार्ड कोडेड, make it real time for any train in India, and fix the UI problems and functionality in on the landing page. Also see if there is any hard coded dependency on something, make it completely work on APIs I have given to you। स्पेलिंग गलत हो, इंग्लिश ख़राब हो, तो मैं अभी रियल टाइम में कर रहा हूँ तो उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज करना। क्लॉड सोनेट को दे दिया है, ये भाई टाइम बहुत लेता है। अब जेमिनाई का क्या है ना, उसको भाई ये चाहिए कि कर दिया काम, कर दिया काम फटाफट फटाफट। ये पूरा समझता है, अच्छी अच्छी चीज़ें समझता है, डॉक्यूमेंटेशन देखेगा, सब कुछ देखेगा, तब जाके करेगा काम। दिक्कत क्या है ना कि यहाँ पर API यूज़ नहीं हो रही है। अगर API यूज़ हो रही होती तो भाई मैं कह देता कि चल भाई काम कर रहा है, लेकिन API ही यूज़ नहीं हो रही तो मतलब क्या ही काम हो रहा होगा भाई। ठीक है, एनालाइज कर रहा है, ठीक है, तब तक ये देख लेते हैं। अगर ये लाइव ट्रैकिंग भी कर रहा है और ये वेदर कंपेनियन तो आई थिंक काम कर रहा है। अगर एक बार कंसोल में भी देखें, कंसोल में क्या दिखा रहा है? कंसोल में दिखा रहा है API वेदर, ये काम कर रहा है। देखो इसमें टाइम आ गया 200 आ रहा है, ठीक है, कहीं भी लाल लाल नहीं आ रहा है, कहीं भी 400 नहीं आ रहा है, तो मतलब ये काम कर रहा है, ठीक है। API ट्रेन वाला भी आई थिंक काम कर रहा है, लेकिन ये लाइव चीज़ें नहीं ले पा रहा है, ये हार्ड कोड कर रहा है चीज़ें, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन है एक बार में ले ले रहा है और उसको दिखा रहा है बस। उसके बाद वेदर के बाद ट्रेन एनालिटिक्स API की वो भी काम कर रही हैं। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? कोई नहीं यार, कर दे भाई, तू कर दे। ओके, एंड पॉइंट्स छेड़ेगा ये, कुछ भी करना चाह रहा है शायद, ये हार्ड कोडेड चीज़ें हटा रहा है ये।
ठीक है, सबमिट सबमिट। ये काफ़ी परमिशंस ले रहा है मेरे से, कोई बात नहीं, दे देते हैं। अगर अभी तक आप वीडियो में टिके हुए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दें, और अगला प्रोजेक्ट हमें क्या बनाना चाहिए वाइब कोडिंग से वो कमेंट्स में ज़रूर बताना। ठीक है यार, हो गया भाई, अब क्या सारी चीज़ें पूछेगा। कंप्लीट फुल पिक्चर आ चुकी है इस पर, एपीआई स्ट्रक्चर है इस पर, रीराइट कर रहा है एंटायर डेटा लेयर। ठीक है, जो भी हार्ड कोड चीज़ें हो रखी थी कि स्टेशन कौन सा है, वहाँ पर ट्रेन कौन सी आ रही है, पूरा रीराइट कर रहा है। इसको करने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। इधर हो रही है शायद, हाँ प्रॉपरली, बहुत बढ़िया यार। मैं यूट्यूब पे थोड़ा नया हूँ भाई, तो मेरे को थोड़ा सा क्षमा करें इन चीज़ों के लिए कि मैं बार बार ये सारी चीज़ें चेक कर रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इम्प्रूव करूँगा टाइम बाय टाइम। तो उसमें चीज़ें करेंगे, हम अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे। बड़ा यूट्यूबर बनना है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो अच्छी खासी चीज़ें हैं मेरे पे, 4,30,000 फॉलोअर्स मेरे हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे यूट्यूब पे फोकस कर रहा हूँ कि भाई हम कैसे चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं। रेल रडार में चीज़ें चेंज कर दी इसने। ट्रेन सर्च, ठीक है, यूआई वाले चेंजेस कर दिए जो मैं बोल रहा था कि यूआई में दिक्कत है। इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं, आप थोड़ा देख लो इसमें क्या चीज़ें हो रही हैं। रेल रडार, ठीक है, फेस कोड नेम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नंबर में, ठीक है, इसने सारा ना हार्ड कोडेड डिपेंडेंसी हटा दी है। और रूट में क्या चेंजेस हुए हैं, रूट में भी हार्ड कोडेड डिपेंडेंसीज हटा दी हैं। ट्रेन सर्च में, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या देख रहा है ये, ट्रेन लुकअप कर रहा है, होम पेज यूआई फिक्स कर रहा है, करने दो ऐसे, कोई बात नहीं। तब तक हम क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या अपडेट कर चुका है। टेरेन एंड एलिवेशन का तो भाई बहुत ही प्यारा आ रहा है, मतलब मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये टोपोग्राफी वाला इतना बढ़िया काम करेगा। इंटरेक्टिव मैप, ये चीज़ बस अच्छे से काम कर जाए। कैमरा फ्री, ये कुछ होगा शायद, मतलब अच्छा, ये अगर मैं इधर उधर करूँगा तो कैमरा फ्री आ जाएगा, अगर मैं इस पर टैप करूँगा तो ट्रेन को फॉलो करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस कब चलेगी, शिवाजी ब्रिज 6 बजे, अभी 5 और, अच्छा ये 12 आवर वाला टाइम बता रहा है मेरे को, 24 आवर्स वाला नहीं बता रहा। ट्रेन स्टेटस अनअवेलेबल, ठीक है, इसने कुछ चेंजेस करे होंगे, कोई बात नहीं। इसमें क्या हिट रिक्वेस्ट हो रही है, कहाँ गया क्या, हाँ रिक्वेस्ट हिट हुई, 17 रिक्वेस्ट हिट हो चुकी है भाई। अब काम कर रहा है, अब ये यहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहा है, इसने जितनी भी चीज़ें हैं ये इधर से ले रहा है और फिर ये काम कर रहा है। बस एक ही चीज़ इसकी दिक्कत है कि इसमें रिक्वेस्ट बहुत कम हम यूज़ कर सकते हैं। तो ट्राई करेंगे कि 50 रिक्वेस्ट जब तक है तब तक हम काम कर पाएँ, उसके बाद ये प्रोजेक्ट हम ख़त्म करके इस वीडियो को एंड करें। ENV फाइल बन चुकी है और अभी भी वर्किंग है, मेल टाइलर को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहा है। आपको पता नहीं चला होगा लेकिन मुझे एक बहुत ही ज़रूरी काम से वॉशरूम जाना पड़ा था, अब मैं वापस आ गया हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। हाँ, इसकी रिक्वेस्ट यूज़ हो रही है, एक बार रिक्वेस्ट और चेक कर लेते हैं, 17 ही हैं, ठीक है। आई थिंक कुछ पूछ रहा है ये, टास्क रन हो रहा है, ठीक है। इसने काफ़ी सारे फिक्सेस कर दिए हैं। 6 राउट कंपाइल्ड सक्सेसफुली, एक बार देख लेते हैं इसने क्या क्या चेंजेस करे हैं। चेंज क्या क्या करा है, रियल टाइम डेटा, हार्ड कोडिंग कुछ भी नहीं है, कुछ भी हार्ड कोड अब नहीं है, सब रियल टाइम हो रहा है और सारा रेल रडार से आ रहा है। कंप्लीट रीराइट कर दिया इसने इसकी लाइब्रेरी को, जो कि टाइप स्क्रिप्ट का बनाया हुआ था फाइल हमने। ऑथराइजेशन बियर यूज़ हो रहा है, ठीक है। सर्च के लिए हमने इधर लाइव नेम मैप फॉर एनी इंडियन ट्रेन, कुछ भी हम सर्च कर सकते हैं अब। लाइव स्टेटस, टाइम पोजीशन, डिले पर स्टॉप, ये सब हो रहा है। रूट ज्योमेट्री, नॉर्मलाइज़र, ठीक है, बहुत बढ़िया। लैंडिंग पेज में पूरा रिवर्क करा है इसने, पूरा लोकली सर्च करके इसने स्टैंड से क्वेरी स्टेट, ठीक है, डीबाउंस यूज़ करा है। ड्रॉप डाउन क्लोज करा है इसने, जो मैं ड्रॉप डाउन बोल रहा था कि दिक्कत आ रही है वो इसने ठीक कर दिया अपने आप ही ना। क्या करता है कि फ़ोटोज़ लेता है, उससे फिर यूआई ठीक कर देता है। पॉपुलर ट्रेन्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको npm rundev को बंद करते हैं
और इसको चला कर देखते हैं भाई। आई होप कि बहुत बढ़िया लेवल पे इसने काम करा है और बहुत ही अच्छी चीज़ें इसने बनाई होंगी। एक बार ट्राई कर लेते हैं कि कैसे काम कर रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं कि रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। रिक्वेस्ट कितनी है? 17 ही है, बहुत बढ़िया। रिक्वेस्ट क्योंकि अगर ज़्यादा होंगी ना तो दिक्कत हो जाएगी भाई बहुत। एक बार होम पेज पर आते हैं, ठीक है। इसने होम पेज काफ़ी क्लीन सा बना दिया है। ये वाली चीज़ अगर मैं देखूँ, इधर ना बहुत अलग अलग चीज़ आ रही थी और ये करने पे कुछ भी नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर हम सर्च करें 22436 ट्रेन लाइव ट्रैकिंग का हमें मिल चुका है इधर, और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले क्या हो रहा था कि इधर हम कर रहे थे, फिर हमें उधर जाना पड़ रहा था, तो वो चीज़ हो रही थी। अब ये चीज़ सीधा सीधा इस पर लिंक आ जा रहा है और हम इसको चेक कर ले रहे हैं। वाराणसी पहुंचेगी, लेकिन ये अभी दिल्ली में है, ऑन टाइम, प्लेटफॉर्म नंबर 16। इसका अगर मैं अभी लाइव चेक करूं भाई, इतने सारे स्टेशंस, बहुत ही लंबा रूट है लगता है। वाराणसी जंक्शन 762 किलोमीटर्स। अगर मैं इसका चेक करूं अब चैट जीपीटी से कि क्या ये सही है, एक बार देख लेते हैं। चेक फॉर दिस वन, ठीक है। आई होप ये सही हो, आई होप। टाइम क्यों ले रहा है? काफ़ी सही बन गया है भाई, मतलब मेरे हिसाब से ना, एक प्रॉम्प्ट के हिसाब से फिर हमने कुछ कुछ चेंजेस करवाए हैं, काफ़ी सही बन गया है। और अभी बस देख लेते हैं एक बार कि ये सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। इसमें यार बता ही नहीं रहा है ये विद रियल ट्रेन नंबर एंड स्टेटस। अब ये बताएगा कि सही है कि नहीं है। जीपीटी का सर्वर भाई डाउन होता है जब भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ, या मेरा नेट स्लो होता है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ भाई। क्या हो रहा है ये? क्या हो क्या रहा है ये? इधर बता दिया है क्या? इधर भी नहीं बताया, इधर भी नहीं बताया। अब क्या करूँ भाई? कोई बात नहीं, इधर ही आ जाते हैं। होगा, सही ही होगा भाई अगर टोकन्स यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखो अगर टोकन यूज़ हुए होंगे, अगर ये सही होगा तो मतलब यहाँ से रिक्वेस्ट देखो, 30 रिक्वेस्ट हो गई। 17 रिक्वेस्ट थी, 30 रिक्वेस्ट हो गई। यहाँ पर देखो 60% यूज़ हो चुका है डेली कोटे का। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, प्रोजेक्ट तो बन गया ना। मतलब ये इधर से रिक्वेस्ट ले रहा है तब जाके इधर सबमिट कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ काम कर रही है। अगर मैं इसको दबाऊँ तो वो ट्रेन को फॉलो कर रहा है। वेदर फोरकास्ट, नई दिल्ली में इतना इतना है और 12 किलोमीटर पर आवर की विंड है, इतनी ह्यूमिडिटी है। वाराणसी जंक्शन का ये है, ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना ही है लगभग। टेरेन एनालिसिस करें तो ये भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। पीक इतना है, बहुत बढ़िया। अब क्या हम फेज़ 2 पे चलें? चैट जीपीटी ने भाई गुस्सा दिला रहा है भाई, चैट जीपीटी तो। कोई बात नहीं, सबका दिन आता है भाई, कोई बात नहीं यार। एंटी ग्रेविटी पे आते हैं। फेज़ 2 जो है हम इम्प्लीमेंट करते हैं और बोलते हैं कि भाई इस प्रोजेक्ट को अब हम ख़त्म करते हैं, मतलब MVP जो है पूरा बना के ख़त्म करते हैं और क्लाउड से ही बनवाते हैं भाई अब, क्योंकि क्लाउड की लिमिट मुझे लग रहा है अभी है। एक बार चेक कर लेते हैं क्लाउड की लिमिट, सेटिंग्स, मॉडल्स एंड रिफ्रेश अगर करें 59% रह गई है अभी की लिमिट। 59% बहुत है, ठीक है। इम्प्लीमेंट द सेकेंड एंड लास्ट फेज एंड कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। सेकेंड इम्प्लीमेंटेशन में क्या था एक बार देख लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन प्लान यहाँ पर आ जाएगा आपका। इम्प्लीमेंटेशन प्लान में बैकग्राउंड इसने बता रखा है, इम्पॉर्टेंट फेज़ 1 दिखा था और फेज़ 1 में काफ़ी सारी चीज़ें थी। फिर फेज़ 2 में इन्हांस्ड एक्सपीरियंस था, प्रीमियम पॉलिश था। इसने टाइमलाइन पता नहीं क्या ले रखी थी, हमने तो अभी अभी बना दिया है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं अलग अलग, कोई बात नहीं। और ये सेकंड फेज़ लास्ट था, ठीक है। इसने सारा आर्किटेक्चर बना दिया भाई। क्लाउड बहुत अच्छा इंप्लीमेंटेशन प्लान बनाता है, क्लाउड से ही बनवाया करो इंप्लीमेंटेशन प्लान। देन अगर आप पे क्लाउड का प्लान खत्म हो जाता है, क्लाउड का लिमिट खत्म हो जाता है फ्री वाले में, तो आप फिर जेमिनाई पे स्विच कर दो। जेमिनाई इंप्लीमेंटेशन बहुत फास्ट करता है, लेकिन फिर वो फास्ट वाली चीज़ें ना अंधाधुंध होती हैं, तो वो चीज़ें मैं नहीं चाहता कि आप लोग करो अभी। बस थोड़ा सा रिलायबल लगता है क्लाउड मेरे को, तो मैं इसलिए यूज़ करता हूँ सर। OBS की रिकॉर्डिंग चल रही है, 46 मिनट का रिकॉर्ड हो चुका है भाई, क्रेजी।
काफ़ी अच्छा आई थिंक वीडियो बनने वाला है ये वाला। और काफ़ी सारी चीज़ें नई नई सीखने को मिलेंगी उन लोगों को जो कि वाइब कोडिंग में काफ़ी कुछ नया नया सीखना चाहते हैं। वाइब कोडिंग जिनको नहीं आती है, वाइब कोडिंग जिन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं करी है अपने टाइम में। क्योंकि मैं अपनी एक स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। मैं जब हैकाथॉन में पहली बार गया था, आई थिंक आज से 3.5 से 4 साल पहले, ठीक है, फर्स्ट हैकाथॉन में मैं जब गया था। अभी तो मैं हैकाथॉन जज करता हूँ, हैकाथॉन मेंटर करता हूँ मैं, अलग अलग जगहों पर जाता हूँ और बहुत सारी सेशंस वगैरह दिए हैं मैंने, आईआईटीज़ में दिए हैं, एनआईटीज़ में दिए हैं। तो मैं जब पहली बार जब मैंने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था, मुझे उस टाइम पे आता था मर्ज स्टैक। ये भी इंप्लीमेंट हो रहा है, इसको भी देखते रहना, ठीक है। मर्ज स्टैक मुझे आता था और मर्ज स्टैक भी मेरे को कम्प्लीटली नहीं आता था। मैं भी नोट जेएस के ना, मैं नोट्स बना के ले जाता था कॉपी पे, मैंने नोट्स बनाए थे बहुत अच्छे से। तो उस हैकाथॉन में मैं गया था, तो उस हैकाथॉन में मेरे साथ जो पार्टिसिपेंट्स थे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मेरी टीम वाले, तो गुस्सा मत होना, लेकिन आप लोगों ने ज़्यादा कुछ काम नहीं किया उसमें, ठीक है। डेवलपमेंट सारा मैंने किया था, कोडिंग सारी मैंने की थी। और उस टाइम भाई स्टैक ओवरफ्लो था, चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता था, उस टाइम नया नया आया था, हम मुझे भी नहीं पता था इस बारे में ज़्यादा। तो हम यूट्यूब पे देखते थे उस टाइम पे। शेरियंस कोडिंग स्कूल बहुत अच्छा चल रहा था, कोड विद हैरी था, एंड अपना कॉलेज था। तो ये सारी चीज़ें बता, अपना कॉलेज था नहीं था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, पर सारी चीज़ें मैं इससे सीखता था कि कैसे पोस्ट करते हैं, वो करते हैं। तो कोडिंग पहले बहुत अच्छे से अच्छे लेवल पे सीखी जाती है, प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे लेवल पे सीखी जाती है। देन आप इस वाइब कोडिंग वाले चीज़ में कूदते हो, देन आप ओके 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 चलते रहे चलते रहे चलते रहे, और क्लॉड से बनवाते रहते हो चीज़ें। ये आप तब कर पाते हो जब आप बहुत अच्छे लेवल पे सीख चुके होते हो, प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे लेवल पे आपको आती होती है, आपको डेवलपमेंट आती होती है, डिप्लॉयमेंट आती होती है, और आपको बहुत अच्छी कोर नॉलेज हो सिस्टम के बारे में। तब आप ये वाली चीज़ें करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। नहीं तो फिर ना ऐसा लगता है कि हम बस ओके 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 करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और ये बनाता जा रहा है। और ये ब्लाइंड वाइब कोडिंग मुझे नहीं पसंद। और मैं भी आपको बोलूँगा कि भाई अगर आप ब्लाइंड वाइब कोडिंग करते हो, सिर्फ एआई को बोल देते हो कि भाई काम कर ले अब, और आपको इंटरनली कुछ नहीं आता है, आपको इंटरनली कुछ नहीं पता है, तो आप वो चीज़ें मत करो। अच्छे से सीखो पहले चीज़ें, एंड देन आप इम्प्लीमेंट करो। PWA एंड मैनिफेस्ट का भी ये लोग कर रहा है भाई, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। स्केलेटन बना दिया है, एम्प्टी स्टेट, ठीक है। एम्प्टी स्टेट अगर कुछ भी नहीं होगा तो क्या होगा। देन मोबाइल जर्नी, मोबाइल के लिए बना रहा है, क्रेजी भाई। ये मैनिफेस्ट जो PW होता है ना, PW क्या होता है कि आपका जो भी वेबसाइट रहता है, जो भी ऐप रहता है, उसको मोबाइल के लिए एक एप्लीकेशन बनाया जाता है, वो यूज़ कर सकते हो आप उसमें। उसके लिए इसने मोबाइल वाला चीज़ बनाई है और बॉटम नेविगेशन बनाई है। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बनाया भाई। फेवरेट बॉटम बटन, सॉरी, ठीक है ठीक है। ये शायद उसका है जो हम सर्च करते हैं, या शायद ये सर्च रिजल्ट्स, हाँ उसी का ही है, ठीक है। लेआउट बनाया है, ट्रेन ट्रैकिंग, रेलगाड़ी। इसने ये चीज़ क्या करी है, मेटा डेटा, ठीक है, इसने एसईओ के लिए करा है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मैनिफेस्ट डॉट जेसन, ठीक है, मैनिफेस्ट भी बना दिया। काफ़ी चीज़ें ना आपकी ऑटोमेटिकली कर देगा। एक बार ना इसका देख लेते हैं कि ये इम्प्लीमेंटेशन प्लान में और क्या क्या रहता है। अभी फेज़ 2 में इसको बनाना था, शुरू से देखते हैं फेज़ 2, ठीक है। इनहांस वाला API राउट्स बनाने थे इसको एडिशनल, कि और ज़्यादा डेटा निकाल पाए। उसके बाद एनालिटिक्स डैशबोर्ड, ठीक है। स्मार्ट ट्रैवल कंपेनियन, वेदर बताना, वेदर तो शायद पहले ही बता रहा था। अभी ये कुछ एनिमेटेड वेदर आइकन, ठीक है, ये चीज़ें इंप्लीमेंट करेगा। टेरेन और POI लेयर बनाएगा, POI लेयर, ठीक है। मार्केट्स बनाएगा, रिवर्स, ब्रिजेस, टनल्स। ये मैंने एक API से देखा था, वो API का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बहुत ही अलग तरीके की API का नाम था, पता नहीं वो क्या यूज़ कर रहा है इसमें। मैप लिब्रे यूज़ कर रहा है वैसे तो, क्लस्टर्ड, लो जोन, लेवल्स वगैरह, ठीक है, इसने इम्प्लीमेंट कर दिया है भाई, ठीक है। फेवरेट्स फीचर्स, कि हम फेवरेट डाल सकते हैं, शायद इसमें ऐसा ही कुछ है, ठीक है, इसने इम्प्लीमेंट कर दिया है। मैप एनहेंसमेंट करनी है इसे, प्रीमियम UI पॉलिश, ठीक है, कर दी इसने। मोबाइल नेविगेशन, ये PW के लिए मैंने आपको बताया। वेब ऐप भी बनानी है इसे, बहुत बढ़िया भाई, ये तो सब कुछ बना रहा है भाई मेरे लिए। इधर हम देख सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मार्कर भी कर सकते हैं कि कैसी चीज़ें हमें करनी है।
npm rundev को बंद करते हैं। हमारा प्रोजेक्ट फाइनली कंप्लीट हो चुका है। इसके हिसाब से अगर हमें कुछ दिक्कतें लगती हैं तो हम अभी इम्प्लीमेंट करेंगे। नोड मॉड्यूल नॉट फाउंड, ठीक है, एक बार सर्वर बंद करते हैं। npm rundev, हो सकता है कुछ दिक्कत हो, कुछ ऐसी चीज़ हो जो अभी मैंने डाउनलोड या इंस्टॉल ना करी हो, वो चीज़ ने यूज़ करी है, तो ऐसा दिक्कत हो जाती है। होम पेज पे देखते हैं क्या चेंजेस करें। लोड हो रहा है। रेलगाड़ी लाइव, इसने आइकन भी ठीक से लगा दिया। ट्रेन नॉट फाउंड, क्या दिक्कत आ रही है भाई, क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। VS कोड, ठीक है, ये दिक्कत आ रही है इसमें। इसको एक काम करते हैं, कॉपी करते हैं। क्या भाई, मतलब कर रहा है ना वो काम, तो इससे ही करवाते हैं। सॉल्व दिस थिंग। हो सकता है कि इसने कुछ चीज़ें गलत कनेक्शन करा हो, राउटिंग करी हो, तो उससे दिक्कत हो सकती है। ये बेसिकली दिक्कत आई है API ट्रेन्स में, जहाँ पर हम ट्रेन का डेटा निकाल रहे हैं। ये देखो, इसने राउट ये वाला फेल हो रहा है, इसलिए 500 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, 500 नहीं तो 200 आता है। एक बार इसको देख लेते हैं अब कि कैसे काम करेगा। API की लिमिट हिट कर चुकी है, ठीक है, ये इसलिए आ रहा है। कोई बात नहीं, एक और नई API बना लेते हैं। API की कमी थोड़ी है, API एक और बना लेंगे, क्या दिक्कत है। मैंने ना एक और ID बनाई थी, उससे मैं लॉग आउट करके, साइन आउट करके वो वाली लॉग इन कर लेता हूँ। कौन सी बनाई थी, ये वाला ही बनाई थी क्या, हाँ ये बनाई थी। इसमें अब मुझे API डॉक्यूमेंटेशन, सॉरी गेट API की, मेरे को मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। स्क्रीन रिडैक्ट कर दूंगा मैं, ठीक है, वेरीफाई कर लिया। API की मिल गई, API की मिल गई गाइस, नई वाली API की। अब क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं और एंटी ग्रेविटी पे आके, नहीं सॉरी, VS कोड पे आके वो चीज़ लगा लेते हैं। ये रहा ENV लोकल, ENV लोकल पे ये रेल रडार API की है, इसको हटा के नई वाली API की लगा देते हैं एंड सेव कर देते हैं। कंपाइल्ड हो गया, ठीक है, ये काम कर रहा है। अब एक बार एंटी ग्रेविटी को ही बोल देता हूँ कि मैंने चेंज कर दिया है। इसको बंद करके मॉडिफाइड दी रेल रडार API, ठीक है। इसका ना यही दिक्कत है, बस मैंने आपको शुरुआत में ही बताई थी कि इसकी 50 लिमिट है। 50 लिमिट बहुत जल्दी खत्म होती है, क्योंकि एक बारी में ना मल्टीपल रिक्वेस्ट मारता है। जब मल्टीपल रिक्वेस्ट मारेगा तो भाई दिक्कत तो होगी। और ठीक है, API की अपडेट हो चुकी है, टेस्ट कर ले रहा है ये। टेस्ट कर लो भाई, कोई बात नहीं, मैंने अभी अभी नहीं लगाई है, टेस्ट फेल नहीं होगा इसका। वर्क्स परफेक्टली, ठीक है। इसने परफेक्टली वर्क करने के चक्कर में, टेस्ट करने के चक्कर में एक रिक्वेस्ट मार दी। रिक्वेस्ट नहीं मारनी थी भाई, कोई बात नहीं, अभी बस थोड़ा सा ही रहता है, देन हम इस वीडियो को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये थोड़े से में हम बस चेक कर लेते हैं एक बार कि कैसा काम कर रहा है। अगर कुछ दिक्कत होगी, कुछ अपडेट्स होंगे तो वो हम बता दूंगा मैं, वो हम चीज़ें कर सकते हैं। एक बार इस सर्वर को बंद कर देते हैं, इसको एंटी ग्रेविटी को, VS कोड पे आते हैं एंड एक बार दोबारा बंद करके npm rundev, हो जाता है कभी कभार कुछ दिक्कत आ जाती है मॉड्यूल्स में या किसी में, तो एक बार बंद करके चालू कर लेना चाहिए जब भी आप कुछ नया वर्जन लेकर आए हो। तो रिफ़्रेश करा, ये फेवरेट वाला बटन मुझे नया दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको अगर ऐसा करूँगा तो ये कर्सर बड़ा हो जाता है, मैकबुक का फीचर है, ठीक है। ये लोड क्यों नहीं हो रहा भाई, रेलगाड़ी लाइव, ठीक है, लोड हो गया, कोई बात नहीं, बढ़िया। फेवरेट वाला नया चीज़ है, बाकी यहाँ पर कुछ भी नया मुझे नहीं दिख रहा है। इस वाली अगर ट्रेन पे आए तो यहाँ पर मुझे ये एक बटन देगा इसको देखने के लिए, जो कि मुझे अभी तक यहाँ पर नहीं दिखा है, मुझे अभी तक यहाँ पर नहीं दिखा है। कुछ दिक्कत है क्या, कुछ दिक्कत है शायद, कुछ दिक्कत है, ठीक है, ठीक है। ये वाली प्रॉब्लम्स आई हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आई देखते हैं एक बार। वेबपैक इंटरनल का रेल रडार की कुछ दिक्कत आई है, शायद ये फेच नहीं कर पा रहा है ठीक से, फेच नहीं कर पा रहा है ठीक से। 7 रिक्वेस्ट हो गई है, क्यों नहीं कर पा रहा फेच, एक सेकेंड रुको। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ये वाली भी शायद इसका कनेक्शन ठीक से नहीं हुआ है, इसका कनेक्शन ठीक से नहीं हुआ है। एक बार इसको एंटी ग्रेविटी को देते हैं,
सोनेट ख़त्म होने वाला है, ये देख रहे हो यूसेज का ये आइकन आ जाता है जब ख़त्म होने वाला होता है। तो फ्लैश को देते हैं, नहीं तो ये इसी को ही दे देते हैं। अगर कुछ कनेक्शन की दिक्कत होगी तो 2 मिनट में ठीक करके दे देगा। बाकी एरर्स को अच्छे से पढ़ा करो और देखा करो कि वो कहाँ से है, इसको पता भी चल गया कि कहाँ से है, ठीक है, तो ये सॉल्व कर देगा। एक बार देखा करो कि कहाँ से आ रही है, क्या दिक्कत हो रही है, कौन सी एपीआई से दिक्कत हो रही है, तो आप वहाँ पर जाके उस चीज़ को सॉल्व कर पाओ, ठीक है। बट दैट वुड एक्सपोज द एपीआई की, सो कीपिंग द प्रॉक्सी आर्किटेक्चर मेक्स मोर सेंस, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर हम एपीआई को बाहर रखें तो उसको एक्सपोज कर देगा, अभी का आर्किटेक्चर ठीक है, ठीक है। लुकअप ट्रेन्स, रियल इशू यहाँ पर आ रहा है, ट्रेन को लुकअप करने में वही दिक्कत आ रही है, नहीं तो ट्रेन का जो हम फेच कर रहे थे डेटा वो काम कर रहा था। रूट क्लॉज क्लियर है, कनेक्शन टाइम आउट हो रहा है, सर्वर साइड कांट रीच सर्वर, इसके सर्वर को रीच नहीं कर पा रहा है नेटवर्क, ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। इसको सर्च को क्लाइंट साइड ला रहा है, ये एपीआई डायरेक्टली रीच कर सकती है, सर्वर को बार बार इन्वायरमेंट हिट करने की ज़रूरत नहीं है। लोकल स्टैटिक डीबी फॉर इंस्टेंट नेम सर्च, नो नेटवर्क नीडेड, ठीक है। फॉर नंबर सर्चेस ट्राई एपीआई डायरेक्टली फ्रॉम द ब्राउज़र, ठीक है। ये इम्प्लीमेंटेशन ये करेगा और फिर देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने इस पूरी वीडियो को ना बहुत ज़्यादा रॉ रखा है क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं बीच में कट्स लगाऊं और आपको दिक्कतें हों बीच में। जो मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं बेसिकली वो मैं आपको दिखा रहा हूं, और इसी प्रॉब्लम से, इन्हीं चीज़ों से आप लोग भी सीखोगे थोड़ा बहुत कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं बीच में, क्या क्या चेंजेस, जैसे इसने चेंज करने शुरू कर दिए हैं। देखो ट्रेन्स के डेटाबेस को चेंज करा है इसने, कुछ कुछ 125 चेंजेस करे हैं इसने। ये क्या करा भाई इसने, पॉपुलर ट्रेन्स, इसने फीड करा है कुछ डेटा अभी, बेस लाइन कोटा रीच्ड, मुझे यही पता था भाई, पता था मुझे होने वाला है ये। सोनेट क्लॉड का ख़त्म हो चुका है, फ्लैश यूज़ करते हैं और इसको बोलते हैं कंटिन्यू दिस टास्क। ये बहुत जल्दी ख़त्म होता है भाई, क्लॉड 1-2 टास्क में ही ख़त्म हो जाता है, इसलिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमेशा जेमिनाई से करवाओ भाई। ये इसने ये वाली इन्फॉर्मेशन फीड करी है कि नंबर ये है, नेम ये है और कोड न्यू दिल्ली, ये बस इतनी इन्फॉर्मेशन फीड कर रहा है कि भाई उसको ट्रेन के डेटाबेस को जो सर्च में हम देखते हैं उसको पता चल जाए कि क्या है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं ला रहा है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन की वजह से बहुत ज़्यादा बार बार रिक्वेस्ट हिट होगी, एपीआई लिमिट हिट होगी और फिर से ख़त्म हो जाएगा और फिर मेरे को नई एपीआई लगानी पड़ेगी और फिर से ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट हो गया है, ठीक है। अगर अब देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। काम कर जाना चाहिए, आई थिंक काम कर जाना चाहिए भाई, प्लीज़ रिफ्रेश। फिर से वही दिक्कत हो गई यार, VS कोड पे एक बार बंद करके चालू करना पड़ेगा। बंद करा, npm run dev, ये भाई सीख लो, मतलब ये चीज़ें करनी पड़ती हैं नॉर्मली। रिफ्रेश तो खुल गया, बहुत बढ़िया। पहले खुल नहीं रहा था, मेरे को उस पर आना पड़ रहा था आइकन पे, आपको याद होगा। इस पर आते हैं, ट्रेन सर्च लाइव काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। क्या ये, बहुत बढ़िया भाई, ये भी काम कर रहा है। करंट स्टेशन राम मंदिर, क्या ये अयोध्या में है? मुझे नहीं पता भाई ये कहाँ पर है राम मंदिर, अच्छा ये कहीं और है, ठीक है भाई। ये प्रॉपर बता रहा है यार ट्रेन, लेकिन ट्रेन कहाँ पर है, ट्रेन मुझे पता नहीं चल पा रहा ट्रेन कहाँ पर है। अच्छा ट्रेन यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन ये तो शायद एक बीच का स्टेशन होना चाहिए था ना, अगर ये बहुत सारे स्टेशन इसके आगे हैं और ये बीच वाले स्टेशन पर है तो ये एकदम एंड में कैसे, इसको ठीक करना पड़ेगा भाई। वेदर 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 लोड हो रहा है, लोड हो रहा है, होने दो। क्या इसकी भी लिमिट ख़त्म हो चुकी है, ओपन वेदर की, इसकी भी लिमिट ख़त्म हो चुकी है क्या? ये मत हो भाई, मत करो यार। चलो कोई बात नहीं, है तो काम कर रहा था पहले, कोई बात नहीं, ये काम कर रहा। ओ भाई ये तो नई इन्फॉर्मेशन है। टेरेन की पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट, ताप्ती रिवर, ठीक है, अरावली हिल्स, कोटा रेलवे ब्रिज, बहुत बढ़िया भाई। ये चीज़ तो भाई बहुत बढ़िया इसने इम्प्लीमेंट करी है। MMCT MMCMM ये कुछ है भाई, पर स्टेशन डीले हिस्ट्री, अच्छा ठीक है ठीक है, डीले बता रहे हैं कि क्या है इसमें, 8 मिनट लेट है और यहाँ पर ऑन टाइम आएगी, बहुत बढ़िया। टोपोग्राफी में एक और चीज़ ऐड हुई है, टोटल डिस्टेंस की। वेदर इसने अभी तक नहीं बताया है, आई थिंक इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, मैं एक बार टर्मिनल चेक करता हूँ। यस,
कुछ दिक्कत आ रही है वेदर में, हो सकता है कि इसकी एपीआई ख़त्म हो गई हो। कोई बात नहीं, अब दूसरी एपीआई तो मैं बनाने से रहा, इससे ही करते हैं। और एक चीज़ करते हैं बस कि इसमें ना ये सही जगह पे नहीं दिखा रहा है ट्रेन, तो बस इसको सही जगह पे दिखा के इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करते हैं यहीं पे, और भाई फिर देखेंगे क्या करना है। और ट्रेन इज़ नॉट, क्या बोलेंगे, ट्रेन इज़ नॉट देयर एट द राइट प्लेस विच, जहाँ पर, मैं हिंदी में ही बात कर लेता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पर वो दिखना चाहिए, सो फिक्स इट प्लीज़, विदाउट विदाउट टचिंग एनी अदर थिंग। पता चल रहा है कि एक चीज़ ठीक करने के चक्कर में बाकी 5 चीज़ें ख़राब कर दी, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे देखा तुमने क्लॉड पे क्या होता है ना कि ये पहले एनालाइज करता है सारी चीज़ें और फिर जाके इम्प्लीमेंट करता है। जेमिनी भाई धड़ाधड़ देखो, इसने 2 मिनट में एनालाइज कर लिया, कमांड भी रन करने लग गया, और ये अब कोड में भी चेंजेस करने लग जाएगा हैंड टू हैंड। देखो वर्किंग आ रहा है, इसने कर्ल कमांड चलाई, एक बार दोबारा एनालाइज कर रहा है, भाई एनालाइज तो कर रहा है, थोड़ा बहुत तो कर रहा है एनालाइज। आज कैसे कर रहा है भाई एनालाइज? अच्छा, ये प्रॉब्लम फाइंड आउट कर रहा है, अभी प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के लिए तो एनालाइज करना पड़ेगा। चेंजेस मार दिए भाई, एकदम से चेंजेस मार दिए रेल रडार पे, मैप व्यू पे चेंजेस करे हैं। ठीक है, चेंजेस क्या क्या करे हैं ये हम देख सकते हैं, इधर दबा के इसने ये चीज़ हटाकर ये डाली है, और ये चीज़ डाली है, और ये चीज़ डाली है। ठीक है, कांस्टेंट डिस्टेंस नंबर, ठीक है, डिस्टेंस आ जाएगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये तो उधर आ रहा था टोपोग्राफी में। ठीक है, एक बार इसको कर लेते हैं बंद। आई थिंक अब चल जाना चाहिए ये प्रॉपरली। एक बार दोबारा वही दिक्कत हो गई है, तो एक बार दोबारा बंद करके इसको चालू कर लेते हैं। फुल स्क्रीन, रिफ्रेश, एंड इट्स वर्किंग। ठीक है भाई, ये बड़ी अच्छी चीज़ करी कि इस बार ना इसने क्या करा है कि डॉटेड चीज़ें बना दी हैं इसने। जैसे ये यहाँ से चली तो इसने सारी डॉट्स बना दी हैं हर स्टेशन की। जैसे अगर मैं इस डॉट पे दबाऊँ तो इसने स्टेशन का भी नाम बता दिया है, ओरिजिन से कितना दूर है, ऑन टाइम है। बहुत बढ़िया, ये चीज़ इसने बहुत बढ़िया करी है। उसके बाद ये इधर आ गए, हम भरतपुर आ गए। ये कौन सी सिटी है भाई, ये कौन सी सिटी है? गंगापुर सिटी, हाँ गंगापुर सिटी आती है बीच में। और इधर कोटा है। गंगापुर सिटी में मेरी कुल देवी है, मैं गया हूँ वहाँ पे 2-3 बार, मैं दोबारा जाऊँगा। रतलाम, ठीक है, यहाँ पर कहाँ पर है ये? मलाड के पास है। वडोदरा, सूरत, ठीक है, काफ़ी बड़ा है यार इसका। ठीक है, ये अभी कहीं यहाँ पर है। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, यहीं पे ही तो है, यहीं पे ही है। ये चीज़ तो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो गई। वेदर भी आ रहा है, वेदर में भी आई थिंक कुछ कोड में दिक्कत थी इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। वहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, वो चीज़ एनिमेट भी हो रही है, बहुत बढ़िया यार। टेरेन की इन्फॉर्मेशन मुझे बहुत प्यारी लगी, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। और यहाँ पर मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, रिफ़्रेश करने से वो रिफ़्रेश हो गया। ठीक है, लाइव स्पीड कितनी है ये भी आ रही है भाई, कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी, कितना डिस्टेंस कवर्ड है, सब कुछ आ रहा है। एक बार देख लेते हैं कि एपीआई कितना यूज़ करा है इसने, हिट कितना करा है। 28 रिक्वेस्ट मार चुका भाई इस पर भी, इतनी रिक्वेस्ट मार रहा है पूछो मत। मैं इसको फेवरेट भी कर सकता हूँ, इसने फेवरेट वाला टैब अलग से बनाया ना, मैं इसको फेवरेट कर सकता हूँ। फेवरेट्स में एक ऐड हो गया देखो, तो फेवरेट में मैं इसको देख सकता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब तक ये लोकल पे है, मैप जूम आउट हो गया था, क्या हुआ? मैप बहुत ज़्यादा जूम आउट हो गया। ये दोबारा इंडिया का मैप आ गया तो इधर से देखो दिखा रहा है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अब ये चीज़ काम कर रही है। एक बार शुरू से देख लेते हैं कि ये होम पेज था, इधर हम किसी भी ट्रेन का नाम सर्च कर ले रहे थे, जैसे इस नेम का सर्च करें तो इधर आ जाएगा इसको ट्रैकिंग करने का। अभी ये ट्रेन कहाँ पर है? अभी ये ट्रेन भाई, इतना लंबा रूट, इतने लंबे रूट में भाई बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। धारा खोक, अच्छा धारा खोक, सॉरी मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो
यहाँ पर है ये कहीं पे। एक बार ट्रेन का स्टेशन का नाम देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, वही है। वेदर कैसा है भाई, वेदर कैसा है? करंट स्टेशन पे वेदर ऐसा है, नेक्स्ट स्टेशन पे वेदर ऐसा है, डेस्टिनेशन पे वेदर ऐसा है। भाई क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। टेरेन एनालिसिस, टोटल डिस्टेंस, हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर आया, कवर्ड इतना है, डिले 16 मिनट चल रही है, पीक ये टोटल बता रहा है भाई कैसे चल रहा है। और एक सेकेंड, ये सारा क्यों खुल गया? और फिर यहाँ पर इतना मिनट डिले हुई है एम पे, एम कोई स्टेशन होगा। ताप्ती रिवर, ये कोटा जंक्शन, अरावली। भाई मुझे लग रहा है ये चीज़ ना ये हार्ड कोड कर रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये हार्ड कोड करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े बहुत चीज़ें चलती हैं। ये शेयर मैं कर सकता हूँ कहीं पे भी, अगर मैं शेयर कर रहा हूँ कॉपी करके तो इधर खुल रहा है। बहुत बढ़िया। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर दिस प्रोजेक्ट। मैं एक काम करता हूँ, इसको ना पुश कर देता हूँ गिटहब पे एक साथ। मैं बीच में करना भूल गया भाई, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। मैं बीच बीच में पुश करना भूल गया। रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ चालू है भाई, मैं बीच में पुश करना भूल गया। एक काम करते हैं, इसको ना पहले पुश कर देते हैं ठीक से। गिटहब गिटहब गिटहब, ये रहा गिटहब। न्यू रेपो बनाएंगे। रेपो बनाना सीख लो भाई, कैसे पुश करते हैं। रेलगाड़ी, रेल गाड़ी इज़ द प्रोजेक्ट नेम। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं डालूंगा, अभी बाद में डाल दूंगा। ये सब रीडमी नहीं चाहिए, रीडमी हम इससे ही बनवाएंगे, बहुत बढ़िया रीडमी बनाता है। क्रिएट रेपो, रेपो क्रिएट करने के बाद ये मिल गया हमें। इसको फुल स्क्रीन को एग्जिट कर देते हैं, इसको साइड में ले लेते हैं, ठीक है। ये चल रहा है, चलने दो इसे। वी कोड पे आते हैं, वी कोड को इस साइड कर लेते हैं, तो हाफ ऑफ विंडो हो गया, ठीक है। यहाँ से इस चैट वाले को हटा देते हैं। अब इस पर गिटहब इनिशियलाइज करते हैं। तो कैसे करते थे भाई? गिट इनिशियलाइज, गिट इनिट करते थे, इनिशियलाइज हो गई। फालतू की चीज़ें आती रहती हैं बीच बीच में। गिट इनिट करके गिट ऐड रीडमी करते थे, मेरे को करनी नहीं है लेकिन कर भी सकते हैं। ये दोनों चीज़ एक साथ चला देते हैं। मेरे को भाई कॉपी पेस्ट करके चलाना बहुत पसंद है। मतलब ये अगर चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है तो मैं क्यों लिख रहा हूँ भाई फालतू में। ठीक है, फर्स्ट कमिट हो गया। ENV का जो गिट है, गिट ऐड फाइल्स टू इंक्लूड व्हाट विल बी कमिटेड, अनट्रैक्ड फाइल्स, ठीक है। गिट कमिट रीडमी डिड नॉट मैच एनी फाइल, ठीक है। अरे सॉरी, मेरे को गिटमी रीडमी करनी नहीं चाहिए थी, सॉरी। मैं सीधा इसको करता हूँ, रीडमी में बाद में बना लूँगा। अब क्या दिक्कत आ रही है? ऑन ब्रांच मेनू में इनिशियल कमिट अनट्रैक्ड फाइल्स, ये अनट्रैक्ड फाइल्स हैं। टू इंक्लूड इन व्हाट विल बी, क्या इसने गिट इग्नोर नहीं बनाया है? इसने गिट इग्नोर नहीं बनाया भाई, क्रेजी। गिट इग्नोर बनवाना पड़ेगा। मेक गिट इग्नोर एंड कमिट फर्स्ट चेंज, फर्स्ट गिटहब पुश। गिट इग्नोर से क्या होता है कि गिटहब पे आप ENV में जो भी बनाते हो वो API फाइल्स जो होती है ना वो ऐड हो जाती हैं उसमें। गिट इग्नोर में क्या होता है कि वो चीज़ें इग्नोर हो जाती है, गिटहब पे पुश नहीं होती। देखो इसने गिट इग्नोर बना दिया, नहीं तो अभी क्या होता है कि मेरा सारा ये नोड मॉड्यूल्स वगैरह सब कुछ पुश हो जाता भाई। और भाई देखो ENV पुश हो जाती है, नेक्स्ट मॉड्यूल्स, कंपोनेंट्स तो ये तो चलो होने थे, ENV ये सब पुश हो जाता। भाई साहब दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा। सही टाइम पे आ गया याद। रिमोट कर लेते हैं अब इसको एक बार, है ना, एक बार इसको रिमोट में ऐड कर लेते हैं। अब पहले इसको कमिट करते हैं, अगर इसने कमिट नहीं किया है तो। कमिट अगर हो गया होगा ठीक है, कमिट नहीं करना है। ब्रांच मेन पे आते हैं, ठीक है। मेन ब्रांच पे आते हैं, हम कोई ब्रांचिंग नहीं कर रहे थे, हम मल्टीपल चीज़ों में काम नहीं कर रहे थे। इसका रिमोट ओरिजिन ऐड करते हैं, कर दिया। और गिट पुश यू ओरिजिन मेन, ठीक है। गिट इग्नोर, ये रहा, पुश हो गया। इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। रेलगाड़ी आपकी आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर। ENV एग्जाम्पल में क्या है भाई? हाँ कुछ नहीं है, सॉरी, मुझे लगा भाई मैंने ENV पुश कर दी है, ENV में इग्नोर करने के बाद भी। गेट इग्नोर आ गया है, पैकेज डॉट जेसन, ठीक है। कन्फिग फाइल्स ऐड रीडमी, रीडमी में ऐड करवा दूंगा इससे, बहुत ही बढ़िया लेवल पे ये चीज़ ऐड हो चुकी है भाई। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे थे तो बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा थैंक यू मेरी तरफ से। यूट्यूब इज़ वेरी न्यू फॉर मी, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरे को अभी बहुत कुछ जानना है यहाँ पर, कैसी कैसी चीज़ें होती हैं, मैं क्या क्या कर सकता हूँ।
बाकी अगर आप इस प्रोजेक्ट को देख रहे हो शुरू से लेकर एंड तक, तो आप इसको यहाँ से स्टार कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो तो इसमें आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। यहाँ पर आप इशू रेज कर सकते हो आके। इसको एक काम करना, पहले इसको क्लोन कर लेना, अपने लोकल मशीन पे ले लेना, और मैंने एक गिट env एग्जाम्पल दे रखा है कि आपको कैसे कैसे यहाँ पर रखना है और कैसे कैसे यहाँ पे API आपको वो करनी है, लेनी है, कहाँ कहाँ से लेनी है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। ये प्रोजेक्ट मैं एक बार उसको शो कर देता हूँ प्रोजेक्ट को। बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया, मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी। ये क्या हो रहा है भाई? हाँ, मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट बन जाएगा, लेकिन काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत आप लोगों को अभी बंद हो गया, क्योंकि मैंने npm रन डेव बंद कर दिया था, सर्वर बंद कर दिया था। इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया ये चीज़ बनाने के लिए यूट्यूब पे। आप भी सेम चीज़ें, ऐसी चीज़ें बना सकते हो, और अगला प्रोजेक्ट हम क्या बनाए यूट्यूब पे उसका मुझे आइडिया देना, हम कैसे कैसे बना सकते हैं। बाकी टिल देन कीप वाइब कोडिंग, क्लाउड की लिमिट ख़त्म करते रहो, जेमिनाई की लिमिट ख़त्म करते रहो, और यूट्यूब पे ये जो सीरीज़ मेरी चल रही है, सीरीज़ चैनल पे आते हैं, प्लेलिस्ट, ये सीरीज़ चल रही है, ये जो वीडियो है ये इसका एपिसोड नंबर 2 है, ये एपिसोड नंबर 1 था, इसको भी देख लेना अगर नहीं देखा है तो। आगे ऐसे ही एपिसोड आते रहेंगे। ये नया चैनल है मेरे, इंस्टाग्राम पे मेरे 4 लाख फॉलोअर्स हैं। ठीक है, तो अपना ध्यान रखें और मेरे इस पूरे सीरीज़ को फॉलो करें। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।